भौतिक विज्ञान में न्यूटन के नियम हो गए थे तथा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित प्रश्न हो चुके थे तथा कार्य और ऊर्जा व शक्ति के संबंध हो चुके थे। आज जानेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है। हेडिंग डालिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के अनुप्रमाणुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी बात को लिख लीजिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के अनुप्रमाणुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो, हो गया। सूत्र क्या बनेगा भैया, बल F बराबर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां G क्या है भैया, जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहां G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान कितना होता है, G बराबर 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। लिखिए फटाफट, G बराबर 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब हेडिंग डालिए, G के मान में परिवर्तन। प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर G के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर G के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भूमध्य रेखा पर G का मान क्या होगा, पोल पर G का मान क्या होगा, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लिखिए, G के मान में परिवर्तन। हेडिंग डालिए, स्मॉल G के मान में परिवर्तन। स्मॉल G
के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पहला पॉइंट लिखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, हाँ तो ही नहीं रहे ना अभी तो गुरुत्व पढ़ा रहे हैं केवल। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। क्या होता है? तो नीचे आने पर क्या होगा? नहीं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे चाहे नीचे आएंगे, जी का मान सदैव घटेगा। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। हाँ भैया, भैया जी का मान लेफ्ट में पिंड की स्थिति है बता रहे हैं, सारे पॉइंट बताएंगे, बढ़ने का भी बता रहे हैं, घटने का भी बताएंगे। प्रश्न पूरा तो हो जाने दो, अभी ये पूरा कहा हुआ। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। लिखवाए कहा? लिखो, तीसरा पॉइंट लिखिए ताकि मन की शंका समाप्त हो जाए। लिखिए, पृथ्वी का मान, अरे सॉरी, गुरुत्व का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों ध्रुवों को कहते हैं पोल। जी का मान अधिकतम या महत्तम होता है। चौथा पॉइंट लिखिए, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर अर्थात इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी घूर्णन करती है, कैसे? पश्चिम से पूरब। जब पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन करने पर जी का मान कम हो जाता है, इस बात को भी लिख लीजिए। पृथ्वी के, अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अगर घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान कम हो रहा है तो घूर्णन गति के घटने पर क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा। इस बात को भी लिख लीजिए। छठवां पॉइंट, पृथ्वी के
घूर्णन गति के घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। हो गया भैया। अब लिखिए जो तुम्हारी कंडीशन है, लिफ्ट में पिंड की स्थिति लिखिए। लिफ्ट में पिंड का भार लिफ्ट में पिंड की भार की स्थिति कंडीशन समझ लीजिए। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसमें उपस्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उसमें उपस्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। इसकी चारों कंडीशन होती हैं, लिख लीजिए। देखिए, लिफ्ट में पिंड की स्थिति हेडिंग डालिए। लिफ्ट में पिंड की स्थिति हेडिंग डालिए। लिफ्ट में पिंड की स्थिति जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट, पहला पॉइंट लिखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, अगली लाइन से लिखिए, जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में एक समान गति से ऊपर या नीचे की ओर आती जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब पिंड नीचे आएगी, लिफ्ट नीचे आएगी तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन जब एक समान गति से वो लिफ्ट ऊपर नीचे गति करेगी तो क्या होगा, लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखिए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, चौथा पॉइंट लिखिए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो पिंड क्या होगा, मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगा। टूटने के बाद ऊपर तो पिंड लिफ्ट जाती नहीं, डोरी अगर टूटेगी तो मुक्त पिंड नीचे गिरेगा। इसी बात को लिख लीजिए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। वह मुक्त पिंड की भांति वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में पिंड का भार पिंड का भार शून्य प्रतीत होगा। अर्थात भारहीनता की स्थिति, जब किसी पिंड का भार शून्य है अर्थात तो भारहीन व्यक्ति है। अर्थात आप कोई व्यक्ति है, अगर उसमें वजन ही ना हो या कोई वस्तु अगर वजन ही ना हो तो अर्थात भार से मुक्त है वो व्यक्ति। क्या है, भार से मुक्त है। इस स्थिति क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। अर्थात भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिर जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड फर्श से उठकर
उसकी छत से जाकर टकराएगा। क्लियर हो गया भैया? लिफ्ट में पिंड की स्थिति क्या होगी? 5 कंडीशन है, पांचों आपको याद रखनी होगी। जी के मान की कंडीशन कितनी है? 6 है, 6 आपको याद रखनी है। उतार लीजिए। अगला पॉइंट बनता है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। कितने नियम दिए हैं केपलर ने? 3 नियम दिए हैं। लिखो। त्वरण, ये वाला भैया, ये पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो ये पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरा। घूर्णन मतलब क्या होता है? गति करना। जो हमारी गति पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी की गति अगर बढ़ रही है तो जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर पृथ्वी की गति कम हो रही है, मतलब अपने घूमने की गति पृथ्वी कम कर रही है, तो क्या हो जाएगा? जी का मान बढ़ जाएगा। घूर्णन का मतलब होता है गति करना। घूर्णन पृथ्वी घूर्णन करती है कैसे? पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी अगर सूर्य का चक्कर स्लो लगाएगी, अभी जागृति पढ़ा रहा हूं, वहां पे कंडीशन आएगी जब ये पृथ्वी के बारे में पढ़ाएंगे, सौरमंडल पढ़ाएंगे, सौरमंडल में इसकी स्थिति क्लियर करेंगे कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेशन कर रही है। तो जब पृथ्वी की स्थिति की रोटेशन कम होगी, तो रोटेशन कम होगी तो क्या हो जाएगा? जी का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जब पृथ्वी के घूर्णन की गति ऑटो बढ़ जाएगी, अगर बढ़ने की स्थिति, अगर रोटेशन ज्यादा तेज कर रही है तो ऐसी स्थिति में जी का मान बढ़ जाएगा। घूर्णन गति कम हो रही है तो जी का मान उतारो। हो गया। अब हेडिंग डालिए ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। हेडिंग डालिए ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। इस पर चर्चा कल करेंगे। बंद कर दो।